हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. Copper forms two oxides, cuprous and cupric oxide. Which law can be proved by the weights of copper and oxygen? So यहाँ हमसे पूछा गया है कि कॉपर दो ऑक्साइड बनाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड और क्यूप्रिक ऑक्साइड. तो जो गिवन ऑप्शंस है उनमें से कौन सा लॉ प्रूव होता है बाय द वेट्स ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन. सो हमारे पास चार ऑप्शन है. फर्स्ट इज constant composition, second one is multiple proportion, थर्ड है reciprocal proportion और फोर्थ है definite proportions. ठीक है, चलिए आइए इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं. ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर हमारा की कंसेप्ट. की कंसेप्ट है बिकॉज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ टू ऑक्साइड की. तो पहली चीज़ सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे लॉ की. नाउ कौन से लॉ की? लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में देर आर मेनी लॉज. ठीक है, तो मैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन लिख रही हूँ. केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ में लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ठीक है, नाउ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में हमारे पास कई सारे लॉज हैं, जैसे हमारा कांस्टेंट प्रोपोर्शन हो गया, मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया, डेफिनेट प्रोपोर्शन हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो अब यहाँ क्या बात हो रही है, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कॉपर दो ऑक्साइड फॉर्म करता है इनफैक्ट ऑक्सीजन के साथ में. वन इज Cu2O cuprous oxide, other one is CuO, that is cupric oxide. ठीक है, अब यहाँ हम बात कर रहे हैं विच लॉ कैन बी प्रूव्ड बाय द वेट्स ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन. तो कॉपर और ऑक्सीजन को अगर हम ध्यान में रख के देखें तो यहाँ कौन सा लॉ प्रूव हो रहा है. तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास में यहाँ ऑक्सीजन, दोनों ही केसेस में ऑक्सीजन इज द एलिमेंट विच इज हैविंग फिक्स्ड मास. ठीक है, तो हम उसी लॉ पर आ जाएंगे जहाँ पर कि हमें पता चल रहा है कि अगर एक कंपाउंड, एक एलिमेंट अगर एक दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स बना रहा है किसी फिक्स मास ऑफ एलिमेंट के साथ में, सो उस एलिमेंट के साथ में क्या रेशियो होगा बाय वेट. ठीक है, जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं यही वाला Cu2O और CuO. अब Cu2O में भी एक ऑक्सीजन आइटम है, CuO में भी एक ऑक्सीजन आइटम है. ठीक है, तो हम कंपेयर करते हैं कॉपर का. ठीक है, कॉपर के केस Cu2O में there are two copper atoms and CuO में there is one copper atom. ठीक है, so the ratio between two copper atoms between these two compounds is 2:1, right? अगर मैं Cu2O और CuO में कॉपर का रेशियो निकालूं बाय मास, राइट, तो कॉपर का 2:1 रेशियो होगा, है ना. कॉपर का मास होता है 63 ग्राम, राइट. 2 मल्टीप्लाइड बाय 63 is to 63. So ratio will be 2:1. So this is the simple whole number ratio. अब ये चीज़ हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है? ये हमारा इंडिकेट कर रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन. क्या इंडिकेट कर रहा है? लॉ ऑफ मल्टीपल proportion. According to law of multiple proportion, one of the elements here I am talking about Cu2O और CuO के बारे में बात कर रहे हैं. तो I am talking about oxygen atom first of all. मैं सिर्फ इसी के बारे में बात कर रही हूँ, इसी के एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे. ठीक है, तो यहाँ क्या है कि मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ जो है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि द मास ऑफ द element having fixed mass combining with this is the fixed mass, right, combining with the element which is having variable masses in two or more different compounds, so that particular element will bear the simple whole number ratio, right. तो इसका मतलब ऑक्सीजन आइटम दोनों में ही इसका मास फिक्स्ड है, तो अगर हम कॉपर का मास कंसिडर करें दोनों ऑक्साइड्स में, तो दोनों में कॉपर का जो मास होगा दैट विल बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो टू ईच अदर. ठीक है, इसका मतलब कि Cu को कंपेयर कर रहे हैं हम, इसका मतलब 2:1 रेशियो, राइट.
तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो सेकेंड आंसर, सेकेंड ऑप्शन लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज अ करेक्ट आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर वेल। बेस्ट ऑफ लक।